गंगा की धार में कैलाश की छाव में हिमालय के शिखर पर बसा है शिव का नाम। हर भस्म में सजा है, हर दिल में बसा है, आत्मा के शांति पद का वह महाशिवरात्रि का धाम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईश विश्वकर्मा। बेहद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम महाशिवरात्रि का महापर्व में। तो बताना चाहेंगे, महाशिवरात्रि का पावन अवसर 26 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन ही भगवान शिव की पूजा बेहद विधि विधान के साथ की जाती है। फिर काशी हो या फिर देवघर, सभी जगह अपार भक्ति देखने को मिलती है। जगह जगह ही भक्तों का तांता लगा रहता है। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है, लेकिन खासकर महाशिवरात्रि का पावन अवसर बेहद ही संपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव और पार्वती जी का शुभ विवाह हुआ था। इसके साथ ही सावन मास सोमवार को ही शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसके साथ ही सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक शुभ मुहूर्त है। बताना चाहेंगे कि पार्थिव शिवलिंग में जल अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। शिव पुराण के अनुसार ही एक कथा में यह भी देखने को मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा बेहद खास मानी जाती है। तो बताना चाहेंगे, महाशिवरात्रि के साथ ही शिवरात्रि का दिन भी भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस दिन भक्तों के लिए बेहद खास होता है। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में आखिर क्या अंतर होता है। महाशिवरात्रि में हिंदू पंचांग के अनुसार ही शिवरात्रि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए बेहद खास होता है। विशेष रूप से ही सावन मास के पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ही भगवान शिव के हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर, जो कि भगवान शिव की शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक माह में आने के कारण ही शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए एक नियमित और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब इसी के साथ ही जान लेते हैं महाशिवरात्रि क्या होती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्तिथि में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म के लिए बेहद खास त्योहार होता है। त्योहार कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए उनकी याद में विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, जिसके व्रत से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करना बेहद सुफलदायी होता है, क्योंकि रात में शिव और शक्ति के मिलन की रात होती है। इसके साथ ही इस दिन भक्त उपवास भी रखते हैं, जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब महाशिवरात्रि और जल अभिषेक मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। बताना चाहेंगे, महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव का जलाभिषेक विशेष तौर पर किया जाता है। इस दिन सुबह 6 बजे से ही 19 मिनट से लेकर रात 9:26 पर आप जल अभिषेक कर सकते हैं। तो वही दूसरे पहर की पूजा का समय 26 फरवरी को रात 9 बजे से 26 मिनट से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरे पहर की बात कर लेते हैं, जिसमें 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12 बजे से 34 मिनट से सुबह 3:41 तक रहेगा। इसके साथ ही चौथे पहर में पूजन का 27 फरवरी को सुबह 3:41 से ही सुबह 6:48 तक रहेगा। इसके साथ महाशिवरात्रि की कथा भी बेहद प्रचलित मानी जाती है। बताना चाहेंगे, महाशिवरात्रि कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह विशेष रूप से ही भगवान शिव की पूजा का दिन है। प्रत्येक पर्व फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाई जाती है। इस दिन ही भगवान शिव की आराधना और उपासना के लिए विशेष रूप से ही उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ महाशिवरात्रि के अनुसार उस समय की बात है जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन से कई अमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई, लेकिन सबसे महान रत्न हलाहल विष था, जो सभी को नष्ट करने में सक्षम था। इस विष को देखने मात्र से ही देवता और राक्षस डर गए थे। वे किसी उपाय की तलाश करने लगे थे। भगवान शिव ने ही इस विष को पीने का निश्चय किया और बिना किसी डर के वह विष पी गए। विष पीने के बाद उनका गला नीला हो गया, जिस कारण से उन्हें नीलकंठेश्वर के नाम से जाना जाता है। बताना चाहेंगे, विष के प्रभाव से भगवान शिव को बचाने के लिए देवताओं ने उन्हें पूजा अर्चना की और इस दिन ही महाशिवरात्रि का पर्व
मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। तो कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव की पूजा करने से सभी दुखों का निवारण हो जाता है और भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ही विशेष रूप से उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा का महत्व अत्यधिक होता है क्योंकि इसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो बताना चाहेंगे, महाशिवरात्रि का पर्व हमें भगवान शिव की भक्ति और उनके अद्भुत गुणों का स्मरण करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजन विधि की। महाशिवरात्रि के चारों पहर में पूजन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही हवन होते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद 8 लोटे केसर मिश्रित जल अर्पित किए जाते हैं। पूरी रात में ही प्रचलित चंदन का तिलक लगाया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल गट्टी, फल मिष्ठान, मीठा पान और इत्र, दक्षिणा आदि अर्पित की जाती है। अंत में केसर युक्त खीर का भोग भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। तो बताना चाहेंगे, इस दिन ही आप ओम नमो भगवती रुद्राक्ष, ओम नमो शिवाय, वासुदेवाय का आप उपयोग कर सकते हैं। मंत्र आप जाप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। तो वही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना भी बेहद खास माना जाता है। बताना चाहेंगे, पार्थिव शिवलिंग का महत्व अत्यधिक होता है। इसे धार्मिक रूप में ही बहुत शुभ माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया जाता है। आटा, दूध, घी और अन्य प्राकृतिक सामग्री से बनाए जाते हैं। इसे भगवान शिव की पूजा में उपयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से ही उन भक्तों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जिनके पास प्राकृतिक शिवलिंग नहीं होते हैं या फिर किसी विशेष समय जैसे महाशिवरात्रि या फिर शिव पूजा करना चाहते हैं। पार्थिव शिवलिंग का बेहद महत्व है। सुलभता और सरलता इससे आती है। पार्थिव शिवलिंग को घर में या फिर मंदिर में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए विशेष सामग्री का उपयोग नहीं करना होता है। साधारण मिट्टी से भी यह निर्मित हो सकते हैं। इनका उपयोग विशेष रूप से उन स्थानों पर किया जाता है जहां शिवलिंग या फिर स्थायी रूप से स्थापित करना संभव नहीं होता है। सर्व सिद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। बताना चाहेंगे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से ही व्यक्ति को अपार पुण्य और शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और पूजा व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। इसके साथ ही भगवान शिव की उपासना करने से आध्यात्मिक उन्नति और संतुलन की प्राप्ति होती है और बताना चाहेंगे, सभी पापों का नाश होता है। पार्थिव शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करने में व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे भगवान शिव का आशीर्वाद भी कहा जाता है। तो वही विशेष तौर पर ही महाशिवरात्रि पर अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन बेहद प्रभावकारी होता है। इसके साथ ही सर्वदा शांति और समृद्धि बनी होती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि समृद्धि, सुख, शांति और अच्छे स्वरूप का भी कारण बनता है। विशेष रूप से ही व्यापारियों और कर्मठ व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। पार्थिव शिवलिंग पर की गई पूजा और अभिषेक से ही व्यक्ति की मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती है। खासतौर पर किसी विशेष संकल्प को सिद्ध करने के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि पर दान का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन ही भगवान की पूजा की जाती है। उपवास, रात्रि जागरण के साथ साथ ही दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही किए गए दान से सभी पापों का नाश होता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर दान के लिए कुछ विशेष पूजा की जाती हैं। दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भोजन का दान कर सकते हैं। निर्धन और गरीब को भोजन देना सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं।
बेहद पुण्य का काम होता है। इसके साथ ही जल और दूध का दान भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और शहद चढ़ाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ ही ये सामग्री दान में भी दी जा सकती है। तो बताना चाहेंगे इसके साथ ही आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। गरीबों को वस्त्र का दान करना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। इस दिन नए कपड़े दान करना बेहद शुभ माना जाता है। शिव मंदिरों में योगदान भी दे सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही शिव मंदिरों में फूल, बेलपत्र, अन्न, पूजा सामग्री का दान कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम माना जाता है। और आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का पावन मिलन हुआ था। तस्वीर में देख सकते हैं जहाँ पर झांकियाँ नजर आ रही हैं, सभी भक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही धन का दान भी आप कर सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को धन का दान करें। व्यक्ति को जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे बेलपत्र चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। जल अभिषेक का विशेष महत्व है। ये दोनों सामग्री भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक पवित्र मानी जाती हैं और इनका उपयोग करने में व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो वही इनका महत्व भी जानते हैं। बेलपत्र का महत्व क्या होता है बताते हैं। बेलपत्र, जिसे बेल के पत्ते भी कहा जाता है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। यह पत्ता त्रिनेत्र शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के 3 पत्ते भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक माने जाते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव के तीनों गणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव की कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र भगवान शिव के परम प्रिय आहार में से एक होते हैं। शिव के मंदिरों में बेलपत्र चढ़ाना उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रमुख साधन माना जाता है। इसके साथ ही पापों का नाश होता है। बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मानसिक शांति होती है। बेलपत्र चढ़ाना मानसिक शांति और स्थिरता लाने में मदद करता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से ही सशक्त बनाता है। जल अभिषेक का महत्व भी बताते हैं। जल अभिषेक शिव को अति प्रिय होता है, खासकर महाशिवरात्रि के दिन ही, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग की शुद्धिकरण का एक प्रभावी तरीका होता है। जल का अभिषेक भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। शिवलिंग का शुद्धिकरण, जल से ही अभिषेक करने से शिवलिंग की शुद्धि होती है और भक्त को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जल अभिषेक से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पवित्र हो जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ, महाशिवरात्रि के दिन ही जल से अभिषेक करने से व्यक्ति को भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त होती है। उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बेलपत्र और जल अभिषेक का संयोजन से क्या फल मिलते हैं आपको बताते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही बेलपत्र और जल अभिषेक का संयोजन विशेष रूप से ही प्रभावी माना जाता है। जल से शिवलिंग का अभिषेक और फिर उस पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। भक्त का जीवन सशक्त हो जाता है। तो वही मानसिक शांति, पूजन विधि, सुख समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। इसके साथ ही भगवान शिव के साथ भक्त का गहरा पवित्र संबंध स्थापित होता है और उसे भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद से पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। तो आपको बताते हैं महाशिवरात्रि में भारत में कौन कौन सी प्रसिद्ध शिव मंदिर है। महाशिवरात्रि के दिन ही भारत में कई प्रसिद्ध शिव मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन भगवान शिव और भक्ति शक्ति के उपासक के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत भर में ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। भारत में कुछ प्रमुख शिव मंदिरों के बारे में बेहद प्रसिद्ध कथा भी प्रचलित हैं। तो वही हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। सुधांशु
सुधांशु त्रिवेदी जी। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, सबसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि होती क्या है, इसका पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या होता है। देखिए, भगवान शिव के भक्तों को हर साल महाशिवरात्रि को बेसब्री से इंतजार रहता है जी। यह जो पर्व है, उत्सव है, यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के तिथि को मनाया जाता है, जिसे हम महाशिवरात्रि कहा जाता है। और यह चतुर्दशी भगवान शिव के प्रति ऐसी प्रहर में समर्पित होती है कि जिसकी अद्भुत महिमा है। और इस महिमा का प्रकोष्ठ जो है, ज्यादा करके हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं जी, उस पर महिमा दिखाई देता है। जैसे सबसे ज्यादा महिमा अगर कहीं दिखाई देता है वो तो काशी विश्वनाथ में और हमारे महाकालेश्वर नाथ में दिखाई देता है। इसके अलावा जो शिवरात्रि होती है, इसकी महिमा कई प्रहरों में होती है। प्रहरों की मतलब है, जैसे एक दिन में अपने यहाँ 4 प्रहर होते हैं और 4 पहर में ही पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर ऐसी ही अद्भुत इस वर्ष महिमा बन रही है, जो 4 पहर में भगवान शिव की उपासना की जाएगी, क्योंकि महाशिवरात्रि पूरे दिन भद्राकाल रहेगा और जल चढ़ाने को बस इतना ही समय मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही लगातार श्रद्धालु अगर बात कर ली जाए, श्रद्धालु लगातार पूजन अर्चन कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर। भगवान को मनाने के लिए विशेष पूजा किस प्रकार से की जाए। देखिए, महाशिवरात्रि को खास करके पूजा करने के समय आप महाशिवरात्रि में जो भी शिवालय है विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें और शिवलिंग के पास देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसे करने से आप धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा यदि आपके आसपास मंदिर या शिवलिंग नहीं है तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर छोटा सा शिवलिंग मिट्टी का बनाएं और विधि विधान से अभिषेक करके स्थापित करें। ऐसा करने से घर में दुख दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ जी पंडित जी, अगर कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग की अगर पूजा की जाती है तो सारे पापों का जो है नष्ट हो जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग हमें किस प्रकार बनाना चाहिए, किस प्रकार से जो है हमें नियम का पालन करना चाहिए और कितना जल अभिषेक का विशेष महत्व बताया जाता है। देखिए, शिवरात्रि पे ज्योतिषीय महत्व है और ज्योतिषीय महत्व भगवान शंकर अर्थात शिव के चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं जी, और चतुर्दशी को ही शिवरात्रि पड़ती है। यह वजह प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मार्च की शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हर माह में एक मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन गणितीय जो ज्योतिष है उसके अनुसार क्या है कि महाशिवरात्रि जब भगवान सूर्य उत्तरायण में होते हैं, साथ ही ऋतु परिवर्तन भी हो रहा होता है, तब महाशिवरात्रि हो जाती है जी। और आपने कहा कि किस प्रकार की मिट्टी, देखिए मिट्टी का सबसे पहले अगर पार्थिव किसी ने बनाया था तो वह सबसे पहले भगवान राम ने बनाया था। तो राम ने कहा बनाया था, राम भगवान ने बनाया था जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने रावण से युद्ध करने के लिए सबसे पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लिया था जी। और उन्होंने रामेश्वरम में सबसे पहले बालू के शिवलिंग का निर्माण किया था। अब ऐसी बालू, कौन सा बालू चाहिए, अब ये भी ध्यान दीजिए। बालू का अर्थात होता है जो मिट्टी भी रहे और बालू, जैसे कि अपने यहाँ क्या होता है बालूट मिट्टी होती है ना, उसी अनुसार ही भगवान का निर्माण करे। और ज्यादा करके अगर घर पे आप कर रहे हैं तो दोमट मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो, ऐसे ही
इस शिवलिंग का निर्माण किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। जी, इसके साथ ही अगर पंडित जी बात कर ली जाए तो लगातार जाप तप धर्म की बात विशेष तौर पर बात की जाती है, तो आपसे मंत्र जानना चाहेंगे जो कि श्रद्धालु लगातार जपते रहें महाशिवरात्रि के दिन ही। देखिए, महाशिवरात्रि पे आप पूरे दिन तो भाई आप चंदन भस्म तिलक भगवान शिव को बेलपत्र भांग धतूर गन्ने का रस तुलसी बिल्कुल। हाँ जयफल कमल गट्टा फल मीठा जो भी आपके पास दक्षिणा है केसर युक्त खीर आप भोग लगाएं। इसके अनुसार आप अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो शिवाय रुद्राय शंभवाय भवनीपतये नमो नमः मंत्रों का जो जप करता है। और कहा गया है शिव पुराण में कि यह व्यक्ति जो ओम नमो भगवते रुद्राय या ओम नमः शिवाय का जप करता है, भगवान उस रात्रि महाशिवरात्रि की रात्रि की ही बेला में उसके सारे कष्टों को हरण कर लेते हैं। इसके साथ ही पंडित जी अगर बात कर ली जाए दान की, तो दान किस प्रकार से महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं? देखिए, दान के लिए तो हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत अच्छी विधा है कि देखिए कहते हैं दान धर्म नीति धर्म धाम की, रामचरितमानस में भी लिखा गया है दान करने से धर्म बढ़ता है और धर्म तभी बढ़ेगा जब आपके पास सामर्थ्यता रहेगी दान देने के लिए ना। तो इसलिए महाशिवरात्रि पे देखिए बाबा तो हमारे अनादि हैं अनंत हैं और जो महाशिवरात्रि को दान देता है बाबा उसको जीवन भर दान देते रहते हैं, दान देते रहते हैं। ऐसा महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि का प्रहर जो है 4 प्रहरों में है। सबसे पहला प्रहर 26 फरवरी यानी कल का समय जो है ये 6:19 से और रात्रि 9:26 तक रहेगा। द्वितीय प्रहर जो रहेगा वो रात्रि 9:26 से 27 फरवरी को 12:34 तक रहेगा। उसके बाद तीसरा जो प्रहर है वह 27 फरवरी को वो 12:34 से 3:41 तक रहेगा। इसके अलावा चतुर्थ प्रहर जो पूजन का समय रहेगा वह 27 फरवरी को ही प्रातः 3:41 से सुबह 6:48 तक यह शुभ मुहूर्त है। लेकिन अब देखिए, अब दर्शकों के मन में यह प्रश्न होगा कि पंडित जी ने 27 फरवरी तक बता दिया जी। देखिए, हमारे यहाँ तारीख नहीं चलता, तिथि चलती है और हम तिथियों के अनुसार ही गणना करते हैं। बिल्कुल। ज्योतिष की ऐसी कोई विधा नहीं है जो तारीख से चले, वो सब तिथियां चलती हैं और इसी अनुसार जो पूजन का पहर है, दान पुण्य का पहर है, वह 4 प्रहरों में किया गया और कहा गया है कि जो भगवान शिव को तुला का दान देता है, तुला का मतलब अपने भार के बराबर जितना अन्न है दान करके आप गौ को खिलाइए, भगवान शंकर के शिवालय में अर्पित कर दीजिए। ऐसे व्यक्ति के सारे कष्ट भगवान स्वयं आकर हर लेते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तप जप और महाशिवरात्रि के पर्व कैसे पूजा की जाए, किस प्रकार से भगवान को मनाया जाए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताना चाहेंगे शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। 26 फरवरी को ही गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो वही काशी विश्वनाथ मंदिर में ही भारत की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र शिव मंदिरों में से एक मानी जाती है। ये वाराणसी में ही स्थित है और यहाँ पर हर साल ही लाखों श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं। तो वही विश्वनाथ में काशी को राजा कहा जाता है और यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।